बिहार में शराब बंद है, ये बात सच है, लेकिन उससे भी ज्यादा सच ये है कि बिहार में शराब आज भी मिल रही है और बड़ी आसानी से मिल जा रही है। बिहार में शराब पीकर एक बार फिर से कई लोगों की मौत हो गई है और कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये जानते हुए भी कि शराब कितना गंदा है और शराब स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है और बिहार में शराब बंद है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आतुर हैं, पीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? आपको याद ही होगा कि इस तरीके का बयान किसने दिया था। एक महिला की कहानी बताते चलती हूँ। एक महिला है जो रोते और सिसकते हुए ये बताती है कि पति शराब तो पीता था, लेकिन इसका दुख नहीं है। दुख इसका है कि वो आज इस दुनिया में नहीं है। सोच कर देखिए कि वो पीड़ा, वो 30 किस तरीके की होगी। बिहार में शराब पीने वाले जो मजदूर हैं, ये इस बार जो घटना हुई है उसमें ज्यादा लोग जो मरे हैं वो मजदूर तबके के लोग हैं। तो मजदूर तबके में जो काम करने लोग जाते हैं, उनके घर की महिलाओं का ये कहना है कि बाहर जाते हैं कमाने, कमा कर आते हैं, आने से पहले रास्ते में ही जो है वो शराब पी लेते हैं। हम जब मना करते हैं तो हमारी बात तो सुनते नहीं है, ऊपर से हमें मार पीट अलग देते हैं। अब रोज रोज मार पीट से अच्छा है कि चुप्पी साध लिया जाए। तो बिहार में इस बार फिर से हाहाकार मच गया है और कुछ लोग शराब पीकर मर गए हैं। बिहार के सिवान में, छपरा में, गोपालगंज जिले के कई अलग अलग हिस्सों में जहरीली शराब से अब तक 37 लोग जो है वो मर चुके हैं। आंकड़ा 40 भी पहुंच सकता है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी अस्पताल में जो है वो भर्ती हैं और हालत उनकी गंभीर है। इसके बाद पुलिस एक्शन मूड में नजर आ रही है। हालांकि बिहार की पुलिस की बात की जाए तो हमेशा एक्शन मूड में ही रहती है। बिहार सरकार के मुताबिक उनका ये कहना है कि बिहार सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो बिहार पुलिस को इसी चीज के लिए दी हुई है कि वो शराब पर नियंत्रण पाए। लेकिन अफसोस कि बिहार में शराब पर नियंत्रण पाने में पुलिस नाकाम है, सरकार नाकाम है और वो तमाम सिस्टम नाकाम है जो बिहार में शराबबंदी का दावा करते हैं। पुलिस जो है वो उत्पादन विभाग की टीम का साथ लेकर बैकुंठपुर, माझी, बरौली थाना क्षेत्र के दरिया इलाके में जाकर ताबड़तोड़ जो है वो छापेमारी कर रही है। भारी मात्रा में देशी शराब जो है वो बरामद कर रही है। इस तरीके का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। कई फुटेज और इन सब के माध्यम से बताने की भी कोशिश की जा रही है कि बिहार पुलिस जो है वो काफी एक्शन मूड में है। लेकिन अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे अधिक मौत जो है वो सिवान जिले से हुई है, जहां 28 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। 28 लोगों की जान जो है वो जहरीली शराब पीने की वजह से जा चुकी है। वहीं छपरा बात की जाए तो छपरा जिले में 7 लोगों की और गोपालगंज की बात की जाए तो 2 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो आधिकारिक रूप से हुई है। अब गांव वालों का ये कहना है कि और आंकड़ा जो है वो अधिक है, सरकार और जो है सिस्टम बता नहीं रही। अभी जिस बात की पुष्टि नहीं है वो हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते। सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि 37 लोगों की अभी तक मौत हुई है और सबसे ज्यादा यहाँ मौत हुई है। तो जो सरकारी आंकड़े वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एसपी अवधेश दीक्षित जो हैं, उनके निर्देश पर दरिया इलाके में ड्रोन कैमरे की मदद से शराब भट्टियों की पहचान की गई, उन्हें ध्वस्त किया गया और पुलिस जो है ये बता रही है कि जो अधिनिर्माण शराब थी उनको भी नष्ट कर दिया गया है। साथ साथ में शराब बनाने के जो उपकरण होते हैं जैसे गैस चूल्हा, ड्रम और भी बहुत सारी चीजें, उन सबको नष्ट कर दिया है। पुलिस ने अब तक 140 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें 5000 लीटर से भी ज्यादा देशी शराब जो है वो पकड़ी गई है और पुलिस के मुताबिक उन सभी शराबों को जो है वो नष्ट कर दिया है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, पूछताछ भी की जा रही है और यह अभियान अभी जोरों शोरों पर है। बिहार में शराबबंदी का अभियान ऐसे भी हर साल हर बार जो है वो जोरों पर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी शराब से किसी की मृत्यु हुई है। बिहार में ऐसी खबरें अब आम हो चली हैं और लेकिन फिर भी जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो पुलिस जो है वो एक्शन मूड में जो है वो नजर आती है। जहरीली शराब से मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले बैकुंठपुर में 5 लोगों का और नगर थाना क्षेत्र के खुजरबानी में भी 16 लोगों की मौत हुई थी। इसके बावजूद भी लोग जो है वो जहरीली शराब का सेवन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सिवान और सारण, गोपालगंज में इस बार फिर से जो है वो जहरीली शराब पी है और कई लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। एक परिवार में तो पिता और पुत्र दोनों की मौत हो चुकी है, परिवार चलाने वाला कोई नहीं बचा है, जबकि कई लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। इस घटना के बाद पुलिस जो है वो काफी अलर्ट मूड पे तो दिखाई दे रही है, लेकिन फिर सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि जब घटना हो जाती है तब कुछ जगह छापेमारी कर कुछ जो है वो भट्टियां तोड़कर, कुछ को जो है वो एक्शन लेकर, कुछ को गिरफ्तार करके क्या ही फायदा होगा। अब इतने लोगों की मौत तो हो ही चुकी है। जो निजी लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर नाम ना लिया जाए और मेरी पहचान छुपाई रखी जाए
तो मैं बिहार में शराब के उन तमाम अड्डों के बारे में बता सकता हूं जहां से शराब जो है वो बनाई जाती है। बिहार में लोकल जो क्षेत्र हैं वहां पर निजी तौर पर जो है मकानों के अंदर भी जो है वो शराब बनाई जाती है, जिसे पकड़ पाना बिहार पुलिस के बस की बात तो लग ही नहीं रही, क्योंकि इतने सालों से बिहार पुलिस और बिहार सरकार शराबबंदी का ये जो ढोंग रचने की कोशिश कर रही है, उससे ना तो बिहार का कोई फायदा हो पा रहा है और ना अब लगता है कि जनता का कुछ फायदा हो पा रहा है। बिहार और सारण में ये जो मौतें हुई हैं, इन पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी हो चुका है। सियासी पारा जो है वो हाई हो चुका है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में लोग जो है वो शराब पीने से मर रहे हैं, इसके बाद भी शराब पी रहे हैं। इस पर नीतीश कुमार क्या ही करें। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने कई गंभीर जो है वो सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि गैर कानूनी तरीके से राज्य में उपलब्ध कराई जाती है शराब, उस तरीके की बात उन्होंने कहा और कहा कि हर चौक चौराहे पर शराब जो है वो उपलब्ध है। शराब पर प्रतिपक्ष के कई नेताओं ने जो है वो हमला किया है और ये बताया है कि ये जो है वो सरकार के आंख के नीचे, कान के नीचे हो रहा है और सरकार जो है वो शराबबंदी का नाटक रच रही है। केंद्रीय मंत्री जो हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े किए और पूछा कि क्या हो रहा है, ये किस तरीके की शराबबंदी है। बीते 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बना चुके प्रशांत किशोर, जो कल तक राजनीति विशेषज्ञ माने जाते थे, राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणियां करते थे, अब वो जो है वो एक नेता के रूप में अपनी पार्टी बना चुके हैं। उन्होंने भी शराबबंदी पर जो है वो सवाल उठाया और कहा है कि शराबबंदी बिहार में लागू ही नहीं है, बस इसका नाटक किया जा रहा है, ये सिर्फ सरकारी फाइलों में है, घर घर पर शराब मिल रही है, घर घर शराब जो है वो बिक रही है। हालांकि इनका ये कहना है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो बिहार में फिर से शराब जो है वो चालू कर दिया जाएगा, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। डीजीपी आलोक राज ने बताया कि पुलिस ने 12 लोगों को जो है वो अब तक गिरफ्तार भी कर लिया है और शराब माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में भी जुटी है। निर्माण करने वाली जगहें, जो भंडारण है, सप्लाई करने वाले, सब पर जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एसपी अवधेश डिस्ट्रिक्ट ने यह भी कहा कि पुलिस ने अब तक करीब 140 जगहों पर छापेमारी की है, 5000 लीटर से भी अधिक शराब जो है वो नष्ट की है। शराब की ये जो बड़ी मात्रा की बरामद हमने की है, इन सबको हमने नष्ट कर दिया है। एसडीपीओ अभय कुमार रंजन ने बताया कि समयावर्ती जिले में कुछ ऐसी घटनाओं के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद ऐसी चौकसी जो है वो बढ़ाई गई है। शराब के खिलाफ विशेष अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इस दौरान भारी मात्रा में हमने जो है वो पहले भी शराब पकड़ी थी, लगातार हमारा अभियान जो है वो जारी है। बिहार के डीजीपी आलोक राज ने बताया, उन्होंने भी एक बयान जारी किया, उसमें बताया कि 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। शराब माफियों के खिलाफ जो है वो हम बहुत एक्शन मूड में हैं, इस तरीके की बात उन्होंने बताई। उन सब के विरुद्ध जो है वो कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसा हर बार शराबबंदी की बात हो या शराब में कुछ लोगों की मौत हो जाती है तो इस तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट हर बार जो है वो दिया जाता है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं वो इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की जो है वो बात कह चुके हैं। ये कहने की कोशिश कर चुके हैं कि उत्पादन और निगम विभाग के सचिव और एडीजी को मिलकर घटना स्थल पर जाकर सभी बिंदुओं पर जांच करनी चाहिए और कठोर एक्शन लेना चाहिए, यानी कि जांच के बाद कुछ बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इस तरीके की बात नीतीश कुमार ने कही है। अब इस पर कितना अमल होगा और कितना जमीन पर दिखेगा और शराबबंदी कितना रुक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। बिहार में इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब हम वहां पर मौजूद थे और लोगों ने हमारा हाथ पकड़कर जो है वो शराब के अलग अलग जगहों को दिखाया था और ये भी बताया था कि ये सब पुलिस के नाक के नीचे होता है, कई थानों को जो है वो पैसा चला जाता है, इस तरीके का आरोप आम जनता ने लगाया था। और शराब जो है वो आप कब और कितना चाहती हैं ये बताइए, इस तरीके की बात जनता ने हमसे कही थी और हमने जो है अपनी आंखों से शराब मिलते भी देखा था। लेकिन अफसोस कि उस पर वीडियो बनाने के बाद, सरकार को जगाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ और आज इतने लोगों की जान जो है वो चली गई। एक लोकल शख्स ने अपना नाम छुपाने के शर्त पर यह बताया था कि 2016 में शराब मात्र 50 रुपए में 400 ml मिल जाती थी और आज जो है वो शराब अब कितने में मिल रही है, 50 रुपए में 100 ml मिल रही है। तो शराबबंदी में शराब महंगी हुई है, उपलब्ध तो हर जगह हो जा रही है। बस बात यह है कि दाम थोड़े महंगे हो गए हैं और
क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो गई है। शराबबंदी तो है नहीं, शराब की होम डिलीवरी जो है वो अलग से शुरू हो गई है। होम डिलीवरी की सुविधा है बिहार में, इस तरीके की बात जो है उन्होंने बताई थी। वो पाउच भी हमें दिखाया था, सफेद रंग की एक पन्नी होती है जिस पर हाथ से जो है वो गांठ लगाया होता है। एक पाउच नुमा पन्नी में शराब जो है वो बिक रही होती है, देसी शराब होती है। और इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमारे सामने भी आई थी, हमने इस पर खबरें भी बनाई थी। और ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई बड़ा तोपची वाला काम कर दिया था। बिहार में हर बार जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि भैया शराब बंद तो है ही नहीं बिहार में, शराब बंद कागजों में बेशक होगा पर जमीन पर नहीं है। इस तरीके की खबरें लगातार आपके सामने आती रहती हैं, लेकिन अफसोस की शराबबंदी का नाटक बस हो रहा है, जमीन पर कुछ नहीं हो पा रहा है। बाकी शराबबंदी पर हमने और भी कई खबरें की हुई हैं और लगातार इस चीज पर हम खबरें बनाते रहते हैं, सरकार को सचेत करते हैं, जगाते हैं और बताते हैं कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। लेकिन अफसोस कि सरकार जगती नहीं है और बिहार में शराब मिलता ही रहता है। बाकी शराबबंदी बिहार में कितनी है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या बिहार में शराबबंदी सफल हो भी सकती है या नहीं, या ये मुंगेरी लाल के एक सुनहरे सपने हैं जो नीतीश कुमार ने अपने जहन में बिठा लिया है, ये बिहार के जमीन पर संभव नहीं है। आप जो सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे थे। हमने फिर से जगाने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार कितनी जगेगी ये उनके ऊपर है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। बाकी प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप भी है भारत एक नई सोच के नाम से, आप उसको भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।